हेलो दोस्तों, नॉलेज एवरीवेयर में आप सभी का स्वागत है। आज से हम ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करते हैं। जिस किताब का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो घटना चक्र की पॉइंटर है। काफ़ी अच्छी किताब है। आप ख़रीदना चाहे तो आप खरीद सकते हैं, वरना हम इस किताब को पूरा समझाते हुए पूरी किताब अच्छे से ख़त्म करेंगे, जिससे आप वन डे वन लाइनर क्वेश्चंस या फिर कह सकते हैं जो वन डे क्वेश्चन होते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव आते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी किताब है। जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं या फिर जो भी इम्पोर्टेंट है वो सब इसमें दिए हुए हैं। तो आइए आप शुरू करते हैं इसको। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी के, और बेसिकली हम लोग भारत के भूगोल को पढ़ रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं समान परिचय से। तो क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जो भारत है वो स्थलमंडल का कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत करता है। अगर हम समय मानक रेखा की बात करें तो भारत का समय मानक रेखा कितना है, वो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वीय देशांतर, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर इलाहाबाद जिलों से होके गुजरता है। क्षेत्रफल के आकार की बात करें तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत लगभग 2.4% भूभाग कंजर्व करता है। साथ ही साथ अगर हम जनसंख्या की बात करें तो भारत विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% जनसंख्या रखता है। भारत में गांवों की संख्या 6,40,932 है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। भारत का रेखांकीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। भारत में राज्यों की संख्या 28 है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला आप जानते हैं चाइना है। भूमि सीमा की बात करें तो भूमि सीमा के विस्तार भारत का लगभग 15,200 किलोमीटर है। और सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है भारत में? उत्तराखंड में। अब बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार के बारे में। तो अक्षांशीय विस्तार के बारे में हम बात करेंगे तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक आपका भारत का अक्षांशीय विस्तार है। लेकिन जब हम भूभाग की बात करेंगे, सिर्फ भूमि भाग की बात करेंगे, जो मुख्य भूमि है भारत की वो है 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक लेके। और देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में से किस एक राज्य से होकर सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांशीय रेखा गुजरती है? तो ये सिर्फ राजस्थान से होकर गुजरती है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है जैसलमेर से। तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? जैसलमेर से गुजरती है। अब भारत और कर्क रेखा की बात करते हैं। तो भारत की जो कर्क रेखा है वो लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? वो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब देखिए, हम इसमें आपको थोड़ा जो ओवरव्यू है मैं आपको देता हूँ। गांधीनगर, कोलकाता, जबलपुर, ये 3 ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा के गांधीनगर, कोलकाता, जबलपुर, ये 3 ऐसे शहर हैं जो कि कर्क रेखा के निकटतम पाए जाते हैं। भारत को 2 बराबर भागों में बांटने वाली अक्षांशीय रेखा है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो कि कर्क रेखा है। माही, चंबल और नर्मदा में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार भागती है? तो भारत की जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। दिल्ली जून माह में दिन की अवधि सबसे अधिकतम होती है। दिल्ली में जून माह में दिन की अवधि सबसे अधिकतम होती है। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इनमें से जो मणिपुर है वो कर्क रेखा के उत्तर में है और बाकी झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा कर्क रेखा के दक्षिण में है। तो उत्तर में कौन? मणिपुर। दक्षिण में कौन? झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा हैं। अब मानक समय की बात करते हैं तो
गुजरात से सबसे पश्चिम गांव और अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी छोर, मतलब हम बात करते हैं भारत के एक छोर से लेके दूसरे छोर के बीच में जो समय अंतराल है वो कितने देर का है, वो 2 घंटे का है। मतलब अगर हम गुजरात के पश्चिमी गांव की बात करेंगे और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर की बात करते हैं, मतलब दो छोर भारत के, दो अलग अलग बिंदु, तो इनके बीच में जो दूरी है वो 2 घंटे की है। मतलब डिस्टेंस नहीं, मतलब अगर हम समय के अंतर की बात करेंगे तो वो 2 घंटे का अंतर आता है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा एवं पुणे के अक्षांश के बीच है। चेन्नई की तुलना में बेंगलुरु की अवस्थिति अधिक दक्षिणवर्ती है। मतलब यही है कि औरंगाबाद जो है वो बड़ौदा और पुणे अक्षांश के बीच में पाया जाता है, और चेन्नई की तुलना में बेंगलोर की जो अवस्थिति है वो सबसे ज़्यादा दक्षिण है। रीवा, सागर, उज्जैन और होशंगाबाद शहर में मानव रेखा देशांतर, अब देखिए हम आपको बताए हैं कि जो इलाहाबाद है और वो मिर्ज़ापुर है, ये जो शहर है इनसे होके मानव समय रेखा गुजरती है। तो इलाहाबाद के निकटतम कौन सा है, तो वो रीवा शहर है। तो मानक रेखा के निकटतम कौन होगा, रीवा शहर आता है। यदि भारतीय मानव रेखा के अनुसार पूर्वाग्रह के 10 बजे हैं, मतलब मानव समय रेखा के अनुसार भारत में सुबह के 10 बज रहे हैं, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग में समय क्या होगा, तो 10 बज रहे हैं, 92 डिग्री है, तो आपको पता है 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। इस हिसाब से वहाँ पे कितने बज रहे होंगे, 10:38 हो रहे होंगे सुबह का। तो आप मानक रेखा समझ गए हैं पूरा एकदम क्या होता है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारत मानव समय युगांतर से, देखिए अब मानव समय रेखा किसी नहीं गुजरती है, तो महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। नागपुर, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद में से मानव समय रेखा किससे गुजरती है, तो इलाहाबाद, प्रयागराज, यहाँ आपको पहले भी बता चुके हैं। भारत की प्रामाणिक माध्य रेखा कौन सी है, वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। मतलब मानव की जो भारत की जो समय रेखा है वो कितनी है, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मानक समय में अंतर है +5 घंटे 30 मिनट के, मतलब 5.5 घंटे का फर्क पड़ता है प्लस में। बेंगलोर, हैदराबाद, नागपुर एवं पुणे में से दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित देश कौन सा है, दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित शहर है आपका बेंगलोर है। मतलब दिल्ली से जो रेखा जाती है उसके जो सबसे समीप है वो कौन सा है, वो बेंगलोर है। यदि अरुणाचल प्रदेश के तीरप में 5 बज रहे हों सुबह के, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय होगा 7 बजे। मतलब अरुणाचल प्रदेश में अगर 5 बजे, हम बताएं आपको कि 2 घंटे का अंतर आता है। अरुणाचल प्रदेश में अगर जो शहर जो आपके जगह पड़ रहे हैं एकदम पूर्व में, और गुजरात में जो एकदम पश्चिम में पड़ रहे हैं, तो उनके बीच का जो अंतर है वो 2 घंटे का है। तो अगर वहाँ पे तीरप में जो अरुणाचल प्रदेश का तीरप है वहाँ पर अगर 5 बज रहा होगा, तो गुजरात के कांडला में 7 बजता है। क्योंकि क्या पता है, गुजरात का जो कांडला है वो गुजरात का सबसे पश्चिमी भाग है, और अरुणाचल प्रदेश का तीरप अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी भाग है। अब दूरस्थ बिंदु की बात करते हैं, तो भारत का साउदर्न मोस्ट पॉइंट, मतलब सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सी है, वो है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु स्थित कहाँ पे है, वो है ग्रेट निकोबार, मतलब बड़ा निकोबार में स्थित है। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट आपका कहाँ पे स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत के राज्यों में से सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करने वाला राज्य है। देखिए सबसे पूर्वी कौन सा है, आपको बताए हैं कि सबसे पूर्व में आपका अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, और सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश का तीरप है। और सबसे पश्चिम में कौन सा पड़ता है, सबसे पश्चिम में आपका गुजरात पड़ता है, और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गुजरात का कांडला है। बिंदु नहीं, सॉरी, शहर जो है वो कांडला पड़ता है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु, अब देखिए सबसे पश्चिम बिंदु वो पड़ता है गुहार मोती गुजरात में, जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व। सबसे पश्चिम बिंदु कौन सी है, गुहार मोती गुजरात,
सबसे दक्षिण बिंदु कौन सी है? इंदिरा पॉइंट है। भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर और हिंद महासागर में मिलती है उसे कहते हैं कन्याकुमारी। तो बंगाल की खाड़ी अरब सागर और हिंद महासागर में कहाँ मिलती है? वह कन्याकुमारी में मिलती है। हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ एवं बेंगलोर में से वह एक नगर जो सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। तो सबसे अधिक पूर्व में कौन सा है? लखनऊ है। इन सब में सबसे अधिक पूर्व में कौन सा है? लखनऊ में है। अब सीमांती देश की बात करते हैं, मतलब भारत की सीमाओं से कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम राज्य में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो बांग्लादेश से कौन सी नहीं मिलती है? मणिपुर नहीं मिलती है। बांग्लादेश की सीमा में से लगे भारत के राज्य तो वो हैं मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश की सीमा से कौन कौन से भारत के राज्य मिलते हैं? वो मिलते हैं मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्य में से भूटान के साथ सीमा नहीं मिलती है। किसकी नहीं मिलती है? मेघालय की। तो भूटान के साथ सीमा कौन कौन मिलती है? तो भूटान के साथ भारत के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीमा मिलती है। भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की अधिकतम सीमा किसको स्पर्श करती है? म्यांमार को। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम और मिजोरम में से किस राज्य की सीमा म्यांमार को नहीं छूती है? तो वो है असम की सीमा। असम की सीमा जो है वो म्यांमार को नहीं छूती है, क्योंकि असम की सीमा किस छूती है? ये छूती है आपकी पश्चिम बंगाल को छूती है, सॉरी बांग्लादेश को छूती है। तो मतलब उसका बांग्लादेश को, ये एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश को 2 बार छूता है। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश और राज्य कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान से पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान और गुजरात बनाते हैं। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? वो हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भारत के साथ साथ सबसे लंबी सीमा किसकी है? वो है सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की है। असम, नागालैंड, मेघालय एवं मिजोरम राज्य में बांग्लादेश को अपनी सीमा नहीं बनाने वाले राज्य। तो सबसे बांग्लादेश से किसकी सीमा नहीं बनती है? नागालैंड की नहीं बनती है। बाकी असम, मेघालय, मिजोरम इनकी बांग्लादेश से सीमा जुड़ती है। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करने वाले रेखा का नाम क्या है? रेडक्लिफ रेखा। मतलब जो भारत पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री है उसे हम क्या बोलते हैं? रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच खिंची हुई रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच खिंची हुई रेखा है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य रेखा कौन सी है? वो अध्योरोपित सीमा है। जो भारत और पाकिस्तान के मध्य रेखा खींची गई है वो एक अध्योरोपित सीमा है। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा में, मतलब ये कह सकते हैं कि भारत और चीन के बीच में जो रेखा खींची गई है वो कौन सी रेखा है? वो मैकमोहन रेखा है। भारत श्रीलंका को अलग करने वाली पाक जल मरुमध्य है, मतलब कह सकते हैं इसे पाक स्ट्रीट भी कहते हैं। तो भारत और श्रीलंका को कौन सी स्ट्रीट अलग करती है? पाक जल मरुमध्य अलग करती है। नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमा से मिलने वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। असम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल में से किन राज्य को 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा? तो त्रिपुरा के 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। आप देखेंगे मैप में तो देखेंगे बांग्लादेश जो है वो त्रिपुरा को 3 तरफ से घेरता है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार अवरोही कम। तो देखिए सबसे कम जो विस्तार है वो है नेपाल के साथ, उसके ज़्यादा है पाकिस्तान, उससे ज़्यादा है चीन और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए हम कल मिलते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए इसी तरह से सारे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वीडियोस लाएंगे और ये पूरी किताब तथा जो भी इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम्स के पर्पज़ पे हम उसे ख़त्म करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।